Hello everyone, welcome to Nursing is Honesty. So today we are going to discuss about important topics of gynecological nursing part 2. Part 1 already uploaded है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप ओनली यही टॉपिक स्टडी करके जाते हैं तब भी आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं. तो देखिए सबसे फर्स्ट है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी. तो जो टॉपिक्स इन वीडियो में नहीं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है वो मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. आप चेकआउट जरूर कर लेना. पार्ट 1 पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, ये आपका जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 10 मार्क्स में अराइज हो सकता है. नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ लेबर, कि अगर लेबर जो है स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रही हैं, तो हम लेबर को इंड्यूस किस तरीके से कराएंगे, कौन कौन से ड्रग्स हैं जो हम प्रोवाइड करा सकते हैं. तो वो टॉपिक भी आपको स्टडी करना है. 5 मार्क्स में अराइज हो सकता है. अब प्रोलॉन्ग लेबर में क्या होगा, जो लेबर का फर्स्ट स्टेज होता है वो ही कंटिन्यू रहेगा. सेकंड स्टेज तक लेबर नहीं पहुंच पाएगी. फर्स्ट स्टेज बहुत ही ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा. मींस जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो आती रहेंगी बट लेबर में कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगी. नेक्स्ट है मेडिकल डिसऑर्डर्स. ऐसे कौन से मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जो प्रेगनेंसी के रिजल्ट में देखे जाते हैं. तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर है वो है डायबिटीज मेलाइटस. डायबिटीज मेलाइटस प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस बोल सकते हो, जो प्रेगनेंसी के रिजल्ट में हमें देखने को मिली है और जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अराइज हुई है. और आप बोल सकते हो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स भी होते हैं ऐसे, लेकिन वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. उसमें आता है प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया. ऐसे 2 ही डिसऑर्डर्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो भी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के डिसऑर्डर्स हैं. नेक्स्ट है एनीमिया. अब देखिए एनीमिया के आपने बहुत सारी टाइप स्टडी करी होंगी, लेकिन मैं आपको ओनली 2 ऐसी टाइप्स बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट हैं. सो वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. देखिए मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड सेकेंड वन इज फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया. तो इसे हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. फॉलिक एसिड को हम इसका जो सेकेंड नेम है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. ओके देखिए मेडिकल डिसऑर्डर स्टडी कर रहे हैं तो 2 ऐसे और इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं जो कि प्रेगनेंसी से एसोसिएट होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो है एपिलेप्सी. एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, ये टॉपिक जरूर स्टडी कर लेना. एंड लास्ट है हमारा थायराइड डिसफंक्शन. थायराइड डिसफंक्शन इन प्रेगनेंसी. ओके नोट डाउन कर लेना. ओके मैंने ये नहीं बताया कि ये टॉपिक्स कितने मार्क्स में अराइज हो सकते हैं. सो एनीमिया का जो आपका टॉपिक है ये 5 मार्क्स में अराइज हो सकता है. एपिलेप्सी 5 मार्क्स में अराइज हो सकता है. और जितने भी ये चारों मैंने आपको बताए हैं 5 मार्क्स के ही हैं. ओके नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट देखिए ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज. ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज की अगर हम बात करें तो इसमें आती है वेजा प्रीविया. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज का मतलब क्या होता है. ऐसी इमरजेंसीज हैं जो कि एट द टाइम ऑफ लेबर देखने को मिलती हैं. वेजा प्रीविया, शोक हो सकता है, रप्चर ऑफ यूट्रस. ओके ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्टडी कर लेना. इसमें जितने भी टॉपिक्स कवर करा रही हूँ सारे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की. सो देखिए लेबर की स्टेजेस होती हैं टोटल 4. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आती है. सेकंड स्टेज में क्या होता है, फीटस का एक्सपल्शन हो जाता है, मींस फीटस डिलीवर हो जाता है. थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाता है. एंड जो फोर्थ स्टेज होती है वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ. फोर्थ स्टेज में जो वाइटल साइन होते हैं वो स्टेबलाइज हो रहे होते हैं वुमेन के, प्रेग्नेंट वुमेन के. ओके तो थर्ड स्टेज जो होती है लेबर की उसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है. कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें देखने को मिलती हैं. थर्ड स्टेज में क्या होगा, प्लेसेंटा जो है वो एक्सपेल आउट होता है. बट अगर प्लेसेंटा एक्सपेल आउट ना हो और अगर प्लेसेंटा जो है इनकम्प्लीटली एक्सपेल आउट हुआ है, कुछ जो टिश्यूज है प्लेसेंटा के वो रिटेन रह गए हैं यूट्रस में, तो उससे क्या हो जाता है, पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. जब तक वो टिश्यूज जो है रिटेन रहेंगे यूट्रस के अंदर, प्लेसेंटा के टिश्यूज, तो तब तक जो है ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी.
तो जो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी उस ब्लीडिंग को हम बोलते हैं पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। मींस पोस्टपार्टम पीरियड में जो भी हेमरेज हुई है पेशेंट को, उसे हम बोलते हैं पीपीएच। ओके, सो पीपीएच की फुल फॉर्म है पोस्ट पार्टम हेमरेज। और पीपीएच का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो है 15 मार्क्स में क्वेश्चन अराइज हो सकता है। नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, ये भी आप स्टडी कर लेना। अब देखिए प्यूरपीरियम के कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। सो मैंने आपको प्रीवियस मींस वीडियो में पार्ट 1 में बता दिया है प्यूरपीरियम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसमें ऐसी दो ही कंडीशंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक तो है प्यूरपीरियल सेप्सिस एंड सेकेंड है प्यूरपीरियल पायरेक्सिया। ये फर्स्ट है प्यूरपीरियल पायरेक्सिया और सेकेंड है प्यूरपीरियल सेप्सिस। और एक आपका चैप्टर है इंजरीज टू द बर्थ कैनाल, तो उसमें ऐसे कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो बता चुकी हूं रप्चर ऑफ यूट्रस, एंड सेकेंड है लेसरेशंस ऑफ पेरिनियम। लेसरेशंस ऑफ पेरिनियम, तो ये आप स्टडी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर्स। देखिए बहुत ही वैसे तो रेयर पूछे जाते हैं, बट ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स मैं बता रही हूँ, एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, तो इसलिए आपको ये भी थोड़े से स्टडी कर लेने हैं, कुछ टॉपिक्स, ज़्यादा नहीं। एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया और एक और है हाइपोमेनोरिया। तो ये आप चार जो कंडीशन से स्टडी कर लेना। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस। सो जैसे कि इसका नेम साउंड कर रहा है, यूट्रस जो है वो डिसलोकेट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, देखिए कंफ्यूज मत होना, पहले जो मैंने टॉपिक बताया था वो तो है आपका इन्वर्जन ऑफ यूट्रस और ये है रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट है यूट्राइन प्रोलैप्स। ओके, इन्फेक्शियस कंडीशंस देख लेते हैं पेल्विक ऑर्गन्स की। ये भी ऐसी कंडीशन है जो रेयर पूछी जाती है, बट कुछ कह नहीं सकते अगर क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। सो इसमें आता है आपका पीआईडी। पीआईडी की फुल फॉर्म है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, और सेकंड है एंडोमेट्राइटिस, जो यूट्रस की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। एंडोमेट्राइटिस, ITIS, जिस भी वर्ड का सफिक्स जो है आइटस होता है, आइटस डिनोट्स इन्फ्लामेशन, तो इसका मतलब एंडोमेट्रियम लेयर की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अगर देखिए आपको वर्ड जो है इनके मीनिंग्स अगर पता है तब भी आप इसे खुद से एक्सप्लेन कर पाएंगे। डिजीज के आपको मीनिंग से ही पता लग जाता है कि डिजीज की जो है डेफिनेशन क्या है, तो आप खुद से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। और देखो आप इनफर्टिलिटी का टॉपिक स्टडी कर लेना। ओके, नेक्स्ट है आपका PCOD या फिर PCOS। देखिए ये जो डिजीज है PCOD और PCOS, ये बहुत ही कॉमन है और 90% ऑफ वुमेन में देखी जाती है PCOD और PCOS। PCOD की फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड PCOS होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके, सो ये आप स्टडी कर लेना। और देखिए जितने भी नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं, तो अब जैसे आपका गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक का जो सब्जेक्ट है उसमें आपसे पीडियाट्रिक का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछ सकते हैं जो आपने कम्युनिटी में स्टडी किया होगा फर्स्ट ईयर में, और पीडियाट्रिक में भी आपने स्टडी किया है। तो ऐसे कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं क्योंकि वो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं और ऑब्स्टेटिक ड्रग्स होते हैं, ऑब्स्टेटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके बारे में इसमें मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि वो आपका जो भी टॉपिक्स हैं वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करा चुकी हूँ। सो अगर आपको आज का वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।